आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि पृथ्वी ध्रुवों पर सपाट, फ्लैटनेड एवं भूमध्य रेखा इक्वेटर्स पर उभरी हुई होती है। तो ऐसा इस तथ्य के कारण होता है बोला जा रहा है। तो इसके पीछे का तथ्य या कारण क्या होगा? क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, ये इस कारण से होता है। दूसरा, अपनी अक्ष के परितः चक्रण का कोणीय वेग भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, ये कहा जा रहा है। तीसरा है अभिकेंद्र बल जो है वो ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें निकालना है। अब पृथ्वी के लिए उसके एक्चुअल या वास्तविक संरचना की बात करें तो पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार न होकर के ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। ठीक, तो अभी अगर हम उसके केंद्र को कहें तो केंद्र यहाँ पर बनता है O। ठीक है, और इस तरह से अगर हम इसके अक्ष के बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरह से एक अक्ष होगा जिसके परितः वह घूर्णन कर सकती है। तो अभी हम जानते हैं कि ये पृथ्वी की हमारे पास संरचना है। तो पृथ्वी के लिए उसका द्रव्यमान कैपिटल M के रूप में हम ले लेते हैं और उसकी त्रिज्या को कैपिटल R के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से ये अपने ही अक्ष के प्रति या अपनी ही धुरी के प्रति घूर्णन करती है निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से। ठीक है, जहाँ इसके लिए इसके आवर्तकाल का मान या घूर्णन काल का मान 24 घंटे होता है, एक कॉमन अगर हम बात करें तब। ठीक है, और ये अगर इसे हम बोले इस दिशा को ईस्ट और इस दिशा को वेस्ट, मतलब पश्चिम और ये पूर्व, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है। ठीक है, अब देखिए कौन सा हिस्सा ध्रुव कहलाता है, कौन सा हिस्सा इक्वेटर्स कहलाते हैं या भूमध्य रेखा कहलाता है। ध्रुव यहाँ पर है, ध्रुव जिसे हम पोल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम इसे एक तरह से बताना चाहें तो मान लीजिए उत्तरी ध्रुव होता है, तो ये दक्षिणी ध्रुव हो, तो ये उसके ध्रुव होते हैं। और देखिए एक और हिस्सा हम यहाँ पर समझाना चाहते हैं, तो ये हिस्सा कौन सा होगा? ये कुछ एक तल हमें दिख रहा है, ये विषुवत रेखीय तल होता है, या हम इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या भूमध्य तल। तो भूमध्य रेखा से संबंधित जो तल होगा, भूमध्य रेखा और तल हम यहाँ पर उसे कह पाते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से हुआ। अब बोला ये जा रहा है कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर सपाट होती है। ये हिस्सा जो होता है उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी जो हमें दिख रहा है वो सपाट वाला हिस्सा है। और अगर हम भूमध्य रेखा तल की बात करें जो ईस्ट और वेस्ट मतलब पूर्व और पश्चिम को दर्शा रहा है, वो हिस्सा भूमध्य रेखा थोड़ी उभरी हुई होती है, ये कहा जा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए सामान्य तौर पर अगर हम इसे बताना चाहें तो होगा कैसे। देखिए कोई भी एक वृत्त होता है, मान लीजिए कोई एक कण है। ठीक है, कण किसी वृत्त पर एक केंद्र हमने ले लिया, केंद्र से एक दूरी हमने ले ली आर दूरी से बना हुआ एक वृत्तीय पथ यहाँ पर होगा कुछ इस तरह का। ठीक है, मतलब कोई कण है यहाँ पर मौजूद और कण एक निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से इसके परितः इस केंद्र O के परितः घूर्णी गति कर रही है। ठीक है, तो घूर्णी गति कर रही है, तो अगर हम इसे एक तल पर देखें तो ये एक वृत्तीय गति होगी। ठीक है, वृत्तीय गति होगी तो इसका एक वेग होगा जो स्पर्शरेखीय वेग होगा, v से हम उसे प्रस्तुत करते हैं, जिसकी दिशा समय के साथ बदलती जाती है। लेकिन अगर इसे वृत्ताकार पथ में अपने आप को बनाए रखना है तो इस पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है। अभिकेंद्र बल किस तरह से कार्य करता है? अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर त्रिज्यीय अंदर की ओर हमेशा कार्यरत होता है। तो वो किसके द्वारा होगा? ये अभिकेंद्र त्वरण के द्वारा होगा, जिसकी दिशा अंदर केंद्रित त्रिज्यीय अंदर की ओर होगी। ठीक है, और उसके संगत जो बल होता है उसे हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल, जिसे Fc से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कोई भी पिंड यहाँ पर अभिकेंद्री बल के कारण ही किसी वृत्ताकार पथ पर घूम पाता है। अब हम जान रहे हैं कि एक जो अक्ष हमारे पास है, ठीक है, तो अक्ष के अनुदिश हम देखें तो वहां पर ध्रुव होते हैं। लेकिन अगर अक्ष के लंबवत हम देख रहे हैं तल पर किसी भी एक छोटे से पिंड, छोटे से हिस्से को लेकर के देखें तो छोटा सा हिस्सा किस प्रकार का अनुभव करेगा? ये अभिकेंद्र बल का अनुभव करेगा। लेकिन अभिकेंद्र बल के अनुभव के दौरान अगर हम इसे एक जड़त्वीय फ्रेम में देखें तो ये इसकी दिशा जो है बाहर की ओर होगी, और इसे संतुलित कौन करेगा? इसे अभिकेंद्र बल संतुलित करेगा। तो इस तरह से इसकी दिशा जो बाहर की तरफ है, ठीक है, वृत्तीय पथ में गति करते हुए बाहर की तरफ है, इसलिए भूमध्य रेखा वाला जो हिस्सा होता है वो उभरा हुआ होता है, जबकि सपाट हिस्सा कौन सा होता है? ध्रुव वाला हिस्सा होता है। ठीक, तो जैसे कारण के तौर पर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आता है कि अभिकेंद्र बल ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। इस कारण से हम कह पाते हैं कि ध्रुवों पर पृथ्वी की संरचना जो है सपाट वाली संरचना और भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर्स पर ये उभरी हुई होती है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।